तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड हिंदी एसी पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाषा संप्रेषण के चरण। भाषा संप्रेषण के चरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा भवन में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज हम लोग भाषा संप्रेषण के चरण को करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिंदी एसी का बहुत सारे वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग बहुत ही आसान और सरल शब्दों में भाषा संप्रेषण के चरण को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग भाषा संप्रेषण की। ठीक है, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जानेंगे और चीज़ों को मैं बारीकी से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको परीक्षा भवन में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों, है ना। चलिए, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों कि अपने भावों पे विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना। देखिए, भाषा संप्रेषण में क्या है, संप्रेषण का अर्थ सबसे पहले जानिए आप। संप्रेषण का मतलब होता है कि ठीक ढंग से अपने भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, वही आपका संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण स्वरूप मैं अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, यानी कि जो भाव जो विचार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी के बीच में जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ठीक ढंग से, वही संप्रेषण हो गया दोस्तों। संप्रेषण का मतलब होता है कि अपने भावों भी विचारों को सही ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर अन्य शब्दों में बात करूँ, दूसरे शब्दों में इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ठीक है, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का प्रेषण ही संप्रेषण कहलाती है, प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। तो लिखित रूप से हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे सांकेतिक रूप से हो, तो किसी भी रूप से हो, एक व्यक्ति अपने भाव और विचार को दूसरे व्यक्ति के सामने जो प्रस्तुत करता है, इस सूचना को जो प्रक्रिया होता है, वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, एक बार पुनः सुनिए और सरल शब्द में सुनिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप लोग आसानी से लिखिएगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? संप्रेषण का मतलब होता है अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना ही आपका संप्रेषण कहलाता है। एकदम इजी नोट आपके लिए दोस्तों, ठीक है, कोई आपको किताबी लैंग्वेज नहीं मिलेगा, एकदम सरल शब्दों में। तो ये आपका वो संप्रेषण। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों संप्रेषण के चरण। तो भाषा संप्रेषण के मुख्यतः 4 चरण होते हैं दोस्तों। पहला जो होता है वो होता है श्रवण। आप लोग चीज़ों को याद रखिए दोस्तों, पहला होता है श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया अपने भाव अभिविचार को प्रकट करना, ये आपका अभिव्यक्ति हो गया। एक होता है पठन, जिसको लोग वाचन भी बोलते हैं दोस्तों। वाचन का मतलब पढ़ना ना, विचारों को ग्रहण करना, ये वाचन हो गया। और जो लास्ट आता है वो लेखन। लेखन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, लिखना। अब चारों को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। देखिए, श्रवण, भाषा संप्रेषण के, देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और एग्जाम में रहेगा दोस्तों, यही प्रश्न आपका रहेगा। मैं आपको लिख देता हूँ, आप जाइए एग्जाम हॉल में, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। भाषा संप्रेषण में पूछा जाएगा कि भाषा संप्रेषण क्या है और भाषा संप्रेषण के चरणों का विवेचना कीजिए, भी वर्णन करें। तो आपको बताना भाषा संप्रेषण तो समझ गए, अब बोलना भाषा संप्रेषण के चरण मुख्य रूप से या फिर मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से, जो भी आपको लिखना लिख लीजिएगा और बताइएगा। सबसे पहला लिखिएगा श्रवण। अब श्रवण क्या होता है भैया? श्रवण, श्रवण का मतलब होता है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के भावों और विचारों को सुनकर ग्रहण करना ही श्रवण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, यही हो गया श्रवण दोस्तों। क्लियर? तो श्रवण का मतलब आप बोलिएगा कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के भावों व विचारों को सुनकर ग्रहण करना ही श्रवण कहलाता है। तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं अभी जो बात आपको बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और सुनने के पश्चात आप क्या कीजिए, उसको ग्रहण कीजिएगा कि नहीं, निखिल भैया ऐसा ऐसे बता रहे हैं और निखिल भैया ऐसा ऐसे बताए, हम लोग सुने भी और ग्रहण भी किए, और उसको एग्जाम हॉल में लिखिएगा। तो ये आपका हो गया जो श्रवण, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना ही श्रवण कहलाता है। तो भाषा संप्रेषण का पहला चरण श्रवण यानी कि सुनना। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्यारा सा लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। दूसरा बोलेगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है ना, कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने भावों पे विचारों को बोलकर व्यक्त करता है। बोलकर मतलब जैसे कि आपका मन में जो भी विचार चल रहा है, जो भी भाव चल रहा है, उसको बोलकर व्यक्त करना जो होता है ना, वो आपका हो गया अभिव्यक्ति।
जो भी मन में चल रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी भाव विचार, तो इसके अंदर क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि अपने भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति हो गया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका अभिव्यक्ति हो गया दोस्तों, है ना। और आप सुन रहे हैं तो सुनना श्रवण हो गया है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बोलना हो गया अभिव्यक्ति, श्रवण का मतलब सुनना। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे तीसरा जो है पठन। पठन को जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वाचन। देखिए वाचन में क्या होता है ना कि इसके अंतर्गत व्यक्ति पढ़कर किसी भाव को एवं विचार को ग्रहण करता है। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उस पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ को आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको ग्रहण किए, तो वो हो गया पठन दोस्तों, जिसको वाचन बोल देंगे, ठीक है। वाचन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति पढ़कर किसी भाव और विचार को ग्रहण करता है, वही हमारा वाचन हो गया। सुनना पहला हो जाएगा दोस्तों, दूसरा अभिव्यक्ति और तीसरा वाचन। वाचन का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिखा हुआ हो उसको आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको जो ग्रहण किए, यानी कि उससे जो आप सीखें, वही आपका हो गया दोस्तों वाचन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अंतिम जो चौथा बच जाता है हमारा, वो बच जाता है दोस्तों लेखन। लेखन का मतलब आप लोग समझते हैं दोस्तों, लेखन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने भावों और फिर विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो भी आपके मन में विचार चल रहा होगा, तो उसको क्या करते हैं आप लोग लिखते हैं, और लिखने के पश्चात उसको ये करते हैं ना, तो वही हमारा हो गया लेखन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये प्रश्न 15 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो 15 अंक के लिए क्या यही लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया है थोड़ा सा, क्या इतना देने से 15 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बोले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो ये पढ़ लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे बच्चे था, संप्रेषण क्या है, आप क्या लिखेंगे वहाँ पे। अब जो मैं आपको बोल दिया यहाँ पे कि ये संप्रेषण, तो आप लोग बहुत कुछ उसमें जोड़ के ऐड करके लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि अपने भावों और विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, ठीक है, माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की क्रिया है संप्रेषण, ठीक है। इसके चरण की मैं बात करूँ तो मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं: श्रवण, अभिव्यक्ति, पठन और लेखन। तो श्रवण का मतलब होता है सुनना दोस्तों, सुनकर चीज़ों को ग्रहण करना। आप सुन रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुन के आप चीज़ों को ग्रहण कर लिए, तो श्रवण हो गया। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो हो गया दोस्तों अभिव्यक्ति। ये चीज़ हो गया। तीसरा आप लोग बोलेंगे दोस्तों पठन, यानी कि जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के जो चीज़ों को आप लोग ग्रहण किए, ठीक है, पढ़ने के बाद जो चीज़ को आप लोग सीख गए, ग्रहण कर लिए, वो हो गया दोस्तों आपका वाचन। वाचन के बाद क्या होता है, अपना जो भाव और जो हो गया ना विचार, इसको आप लोग जब लिख के व्यक्त करते हैं, लिख कर कि नहीं ये ऐसा 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 होगा, वैसा होगा, आप लोग लिखते हैं ना एग्जाम हॉल में, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, हाँ, तो आप लोग का एक चरण लेखन भी हो गया कि आपको पूछ देगा कि बताइए कि ऐसे ही एग्जाम्पल में बोल देगा कि चलिए बताइए कि आपका जो भारत का खोज कब हुआ था, तो आप लोग बोलेगा कि नहीं भारत का खोज इसमें हुआ था, इतना हुआ था। एक क्वेश्चन दे देगा कि नहीं भैया बताओ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोले कि महात्मा गांधी का जन्म यहाँ पे वहाँ पे, मतलब जिस 2 अक्टूबर 1600 1700 जो भी है वो बोलेगा। फिर बोलेगा नहीं 1500, कुछ भी डेट हो जाए, स्थान हो, कुछ भी आप कुछ भी मतलब कुछ भी लिख रहे हो, तो वो आपका लेखन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेखन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो यही आपका था संप्रेषण और संप्रेषण के प्रकार या फिर चरण बोल सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो प्यारा सा काम किया दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर किया कीजिए, तभी तो अच्छा लगेगा ना, और ये बच्चे सीखेंगे, जुड़ेंगे। और मुझसे बात करने के लिए किसी तरह कोई समस्या हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो, तो इंस्टा पे वो मेरा लिंक दिया हुआ है दोस्तों, YT निखिल रवानी। और नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं झारखंड बोर्ड संबंधित या फिर BBMQ संबंधित, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 में आप ना 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं, अगर मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं तो। गारंटी के साथ देता हूँ 40 नंबर आसानी से लाइएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको मैं टच करवाने वाला हूँ। सारा का सारा जो भी वहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला कल, आज मेरा वीडियो देख के जाइए, कल नहीं रहा तो आप कमेंट करके बोलिएगा मुझे कि भैया क्वेश्चन नहीं आया। नहीं आएगा तो बोलिएगा हमको, तो अब इसको करके जाइए। इसके अलावा और जो वीडियो मैंने बनाया है प्लेलिस्ट में, उसे एक बार देख लीजिए, और आपका आसानी से 45 नंबर आ जाएगा दोस्तों। जाइए, सही से लिखना होगा दोस्तों आपको, है ना। तो इतना कीजिए, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।